दोस्तों, टैलेंट एक ऐसा बेशकीमती गहना जिसे पैसों से खरीद पाना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कठिन परिश्रम से इसे हासिल करने की कोशिश करें तो कामयाबी बेशक पाई जा सकती है। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन सिनेमा की, तो इस चकाचौंध से भरी दुनिया में भी टैलेंट की ही हुकूमत देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों, देखा गया है कि बहुत सारे स्टार्स ने अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में लॉन्च किया, लेकिन सभी का सिक्का यहाँ पर नहीं चल पाया और आखिरकार वह फ्लॉप साबित हुए। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी स्टार किड इंडस्ट्री में आए जिनके बेहतरीन एक्टिंग को देखकर लोगों ने उन्हें सुपरस्टार का दर्जा दे दिया। और ऐसे ही सुपर हिट कलाकारों में से एक नाम सामने आता है ऋतिक रोशन का, जिनकी लोकप्रियता केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी इनके एक्टिंग और डांसिंग को पसंद किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि वे कैसे कई सारे गंभीर परेशानियों का सामना करने के बाद भी एक सफल अभिनेता बने। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 10 जनवरी 1974 से, जब मुंबई के एक पंजाबी परिवार में ऋतिक राकेश नागरथ उर्फ गुड्डू का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राकेश रोशन है, जो कि एक जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा उनके परिवार में ऋतिक के दादा और नाना भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए थे और इस इंडस्ट्री में उनके दादा रोशन लाल नागरथ एक महान संगीतकार, तो वहीं उनके नाना जयम प्रकाश एक डायरेक्टर थे। और दोस्तों, जयम प्रकाश यानी ऋतिक के नाना ऋतिक को बहुत ही भाग्यशाली मानते थे। इसकी वजह से वो अपने हर एक फिल्मों में ऋतिक रोशन का छोटा ही सही लेकिन एक सीन जरूर ही शूट करवा लिया करते थे। और इस तरह से ऋतिक रोशन पहली बार 6 साल की उम्र में अपने नाना की फिल्म आशा में बतौर एक बाल कलाकार सामने आए। हालांकि यहाँ पर सीन शूट करते समय ऋतिक रोशन को पता भी नहीं चला था, क्योंकि उनके नाना ने रैंडमली उनके डांस करते समय का ही वीडियो शूट करवा लिया था। और इस फिल्म के लिए ऋतिक को 100 रुपए मेहताना भी दिया गया। और आगे चलकर फिर 12 साल की उम्र में ऋतिक को नाना की ही फिल्म भगवान दादा में डायलॉग बोलने का मौका मिला। हालांकि दोस्तों, ऋतिक के दाएं हाथ में 6 अंगुलियां होने की वजह से उनके साथ के बच्चे उन्हें चिढ़ाते रहते थे। साथ ही छोटी उम्र में ही उनके सामने बोलते समय हकलाने की भी परेशानी आई और इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाया करते थे और इसीलिए ऋतिक रोशन स्कूल जाने में आनाकानी करते। हालांकि आगे चलकर स्पीच थेरेपी की मदद से ऋतिक रोशन को हकलाने वाले प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गई। और दोस्तों, नाना जी की फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के दौरान ही ऋतिक ने एक सफल एक्टर बनने का सपना देख लिया था। लेकिन दूसरी ओर उनके पिता चाहते थे कि वे अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे। लेकिन 20 साल की उम्र में एक बार फिर से ऋतिक के सामने एक और बड़ी परेशानी तब आई जब उन्हें स्कोलियोसिस नाम की एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया और इस बीमारी की वजह से उनके रीढ़ की हड्डी में परेशानी आ गई थी। साथ ही डॉक्टर्स ने भी उन्हें स्टंट और डांस न करने की सलाह दे डाली, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने इस पैशन को इग्नोर नहीं कर सके और फिर आगे चलकर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने का फैसला किया और शुरुआती कुछ साल वह अपने पिता के साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहे। उन्होंने खुदगर्ज, अंकल, करण अर्जुन और कोयला जैसी फिल्मों में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और यहाँ पर काम करने के दौरान उन्होंने एक्टिंग को बहुत ही नजदीक से जान लिया था। साथ ही इसी दौरान उन्होंने किशोर नमित कपूर से एक्टिंग की भी क्लासेस ली और फिर आखिरकार साल 2000 में ऋतिक रोशन ने पहली बार अपनी फिल्म करियर की शुरुआत कहो ना प्यार है मूवी से की। हालांकि भले ही इस फिल्म में ऋतिक के पिता ही डायरेक्टर थे, लेकिन ऋतिक रोशन को यह काम इतनी आसानी से नहीं मिली थी। दरअसल राकेश रोशन शाहरुख खान को इस फिल्म में एज ए लीड एक्टर रखना चाहते थे, लेकिन शाहरुख को इस फिल्म की स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई और फिर आखिर में उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। और जब राकेश रोशन को कुछ भी समझ नहीं आया, तब उन्होंने इसी फिल्म से ही ऋतिक रोशन को आजमाने का सोचा और ऋतिक रोशन अपनी इस पहले ही फिल्म में बेहतरीन डांस और जबरदस्त एक्टिंग से लोगों के दिलों में छा गए और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड्स और जी सिनेमा अवार्ड्स का बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया। और अपने पहले ही सफल फिल्म के बाद से ऋतिक ने फिजा, मिशन काश्मीर, कभी खुशी कभी गम, कोई मिल गया, क्रिश, जोधा अकबर, धूम, अग्निपथ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, काबिल और सुपर 30 जैसे कई ढेर सारी फिल्मों में काम किया। और दोस्तों, पहली फिल्म की सफलता के बाद ही उन्होंने सुजैन खान से शादी कर ली और फिर सुजैन से ऋतिक को 2 बेटे भी हुए। हालांकि अब वे दोनों साथ नहीं हैं, क्योंकि दोनों ने आपसी सहमति से 2014 में तलाक ले लिया। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि ऋतिक रोशन
रोशन अपने बेहतरीन डांस के लिए पूरे बॉलीवुड में जाने जाते हैं और इसी टैलेंट को देखते हुए उन्हें 2011 में जस्ट डांस नाम के रियलिटी शो में एज ए जज बुलाया गया और इस तरह से उन्होंने अपना टेलीविजन डेब्यू किया और साथ ही इस शो से वे छोटे पर्दे के सबसे महंगे एक्टर बन के सामने आए। और दोस्तों ऋतिक रोशन ने अपना खुद का क्लॉथिंग ब्रांड भी शुरू किया जिसका नाम है HRX। ओवरऑल अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऋतिक रोशन भले ही एक जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लड़के हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सफलता खुद के मेहनत और संघर्ष के दम पर पाई है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो ड्राइंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।